हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज की एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 के आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने की पार्ट नंबर 2 वीडियो है। अगर आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो चाहिए आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 एंड 2 पार्ट 1 वीडियो वीके स्टडी सेंटर, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहते हैं कि सिंप्लीफाई, और पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो मैंने आपको बताया है अंडर रेडिकल में जब भी आपके पास बड़ा नंबर होता है उसकी हम लेते हैं एलसीएम। तो 128 की एलसीएम हम लेंगे। 128 पर छोटा से छोटा टेबल 2 का जाता है, 2 का टेबल 128 पर 64 टाइम्स, 2 का टेबल 64 पर 32 टाइम्स, 2 का टेबल 32 पर 16 टाइम्स, 2 का टेबल 16 पर 8 टाइम। इसी तरह ही 8 पर 2 का टेबल 4 टाइम्स और 4 पर 2 टाइम्स और 2 का 2 पर 1 टाइम्स। तो 2 यहाँ पर कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 128 की जगह पर 7 बार 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस चीज को जिस तरह से लिख सकते हैं कि 6 रेडिकल 3 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 7। अब रेडिकल में 128 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार 2 को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब दो के पेयर्स बनाइए, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी कि 2 के पेयर्स बनाएंगे ताकि ये सब आपस में कैंसिल हो सकें, आपस में नहीं सॉरी 1/2 से कैंसिल हो सकें। तो ये बेचारा सिंगल रह गया। तो अब लिखते हैं 6 रेडिकल 3 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 7 रेडिकल। अब जिन जिन के पेयर्स बन चुके हैं उनको स्क्वायर लिख लो। इसका 2 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर। अब जो अकेला रह गया उसको आप छोड़ दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है। अब इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये तीनों 2 जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई होंगे कुछ इस तरह से। 6 रेडिकल 3 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस, अब 7 के साथ आप 3 बार 2 मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बाहर आ गए, इनके ऊपर से जो स्क्वायर रूट था वो हट गया। तो अब 6 रेडिकल 3 सेम रहेगा प्लस 4 रेडिकल 2 भी सेम रहेगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास होता है, एक सेकंड, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 56। तो अब 56 रूट 2। अब एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यहाँ पर, जब भी आपके पास दो नंबर्स के जैसे कि 4 और 56 के रेडिकेंड जो हैं, यानी कि 2 और यहाँ पर भी 2, जब भी दो अलग अलग नंबर्स या फिर दो सेम नंबर्स के रेडिकेंड आपके पास एक जैसे हों तो उन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसका रेडिकेंड 2 है और इसका भी रेडिकेंड 2 है, तो इन दोनों के रेडिकेंड सेम हो चुके हैं, तो इसलिए अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए रेडिकेंड का मतलब होता है रेडिकल के अंदर वाला नंबर, या फिर आप स्क्वायर रूट कहते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर। तो अब 56 और 2 को 4 को हम ऐड कर सकते हैं। 6 रेडिकल 3 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 56 रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू 60 रेडिकल 2। अब इस 6 के साथ रेडिकेंड में 3 मौजूद है, तो हम इस 6 को इस 60 में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हो चुका है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और सेकंड पार्ट को नोट कर कर सॉल्व करवा देता हूँ। तो पहला पार्ट हो चुका है अब हमारे पास।
जो सेकंड पार्ट है वो है रेडिकल 2 अपॉन 10 प्लस रेडिकल 8। तो अब आप रेडिकल 8 के फैक्टर्स निकालिए। 3 बार 2 अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तीनों जो हैं आपके पास 8 के बराबर होते हैं, यानी कि 2 × 2 इज इक्वल्स टू 8। तो अब आप रेडिकल के अंदर 8 की जगह पर 2 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 × 2। अब दो के पेयर्स बनाइए, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है। 2 के पेयर्स बनाएंगे तो 2 × 2 आपके पास 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर है वो रेडिकल को कैंसिल कर देगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट। तो अब इस 2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। रेडिकल 2 अपॉन 10 प्लस 2 रेडिकल 2। अब इन दोनों के रेडिकेंड्स जो हैं वो एकदम सेम हो चुके हैं, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इसके पास कोई भी रेडिकेंड नहीं है, तो हम 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो 1 + 2 रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू 3 रेडिकल 2 अपॉन 10। ये आपके पास आपका आंसर है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखिए ये जो 3 है वो √2 के इंडेक्स में मौजूद नहीं है, ये उसके कोफिशिएंट में मौजूद है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तो अब पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कहते हैं, 13 प्लस 15 रेडिकल 3। अब ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आपके पास। बीच में प्लस 7 - 6 रेडिकल 3। तो आप ब्रैकेट्स को हटा दीजिए। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 13 प्लस 15 रेडिकल 3 प्लस 7 - 6 रेडिकल 3। क्योंकि अगर प्लस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनकी साइन एकदम सेम ही रहेगी। तो अब आप 13 को 7 में ऐड कर सकते हैं। तो 13 और 7 को आप एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं और ये दोनों जो आपके पास कोफिशिएंट हैं, इसका भी रेडिकेंड 3 है, इसका भी रेडिकेंड 3 है, तो दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए। ये प्लस का 15 रेडिकल 3 है और ये माइनस का 6 रेडिकल 3 है, तो ये दोनों माइनस होंगे। 13 + 7 20, 15 रेडिकल 3 - 6, तो 15 में से 6 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, वो भी प्लस का, और रेडिकल 3 सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा। तो 20 + 9 रेडिकल 3 आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर पार्ट की तरफ। तो 4th नंबर पार्ट आपके पास है, 4th नंबर पार्ट रेडिकल 250 प्लस रेडिकल 490 प्लस 3 रेडिकल 10। तो अब ये दोनों जो है वो आपके पास बड़े नंबर्स हैं। 10 भी बड़ा नंबर है, लेकिन 10 की एलसीएम आपको तो आती होगी। 490 और 250 की एलसीएम भी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए करवा देता हूं। 250 पर छोटे से छोटा टेबल 2 का जाएगा 125 टाइम्स। अब 125 पर 5 का 25 टाइम्स, 25 पर 5 का 5 टाइम्स, 5 का 5 पर 1 टाइम। तो 2 × 5 × 5 × 5 आप 250 की जगह पर लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5। अब 490 के फैक्टर्स निकालेंगे हम।
490 पर 2 का टेबल आपके पास 245 टाइम्स जाएगा। अब 245 पर 2 का टेबल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑड नंबर आ चुका है, तो 5 का ट्राई कर देखते हैं। 5 का 245 पर 49, हाँ 49 टाइम्स जाएगा। अब 49 पर 5 का टेबल नहीं जाएगा, 7 का जाएगा 7 टाइम्स। 7 पर 7 का 1 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3। अब 10 के फैक्टर्स तो बहुत ही आसान है, आपके पास 10 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आप 10 के फैक्टर्स ना ही निकालें क्योंकि 10 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे कोई भी चीज़ आपके पास बाहर नहीं आएगी। तो अब पेयर्स बना लीजिए। 5 और 5 का पेयर बन गया तो इसको आप 5 स्क्वायर लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस यहाँ पर 7 और 7 का पेयर बन रहा है तो आप बना लीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर 3 रेडिकल 10। अभी आपको समझ आएगा कि मैंने फैक्टर्स क्यों नहीं निकाले 10 के। तो अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। जिस नंबर के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है वो रेडिकल के बाहर आ जाएगा। तो अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 7, अंदर में आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सेम रहेगा। 3 रेडिकल 10 से हमने छेड़खानी नहीं की। 2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास होता है 10, वो भी रेडिकल के अंदर, क्योंकि नंबर्स तो रेडिकल के अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 2 मल्टीप्लाई 5 10। अब 3 रेडिकल 10 के साथ हमने छेड़खानी नहीं की। अब तीनों के रेडिकेंड आपके पास सेम हो चुके हैं तो तीनों को ऐड कर दीजिए। 5 प्लस 7 प्लस 3 तो आपके पास आंसर आएगा 15 रेडिकल 10। कोई मुश्किल बात है इसमें? बहुत ही आसान बात है। आप कहेंगे कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं खुद करूंगा। वीडियो स्टॉप कर आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने का ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो अब फिफ्थ नंबर पार्ट जो है वो आपके पास रेडिकल 245 प्लस रेडिकल 625 और माइनस रेडिकल 45। अब इन तीनों के आप फैक्टर्स निकालिए। 245 पर 5 का आपके पास कितने टाइम्स जाता है? 245 पर 5 का 49 टाइम्स। 49 पर 7 का 7 टाइम्स। 7 पर 7 का 1 टाइम। तो आप 5 मल्टीप्लाई 7 लिखिए 245 की जगह पर। 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस अब 625 के फैक्टर्स निकालिए। 625 पर 5 का जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास होता है 125। अब 125 के आगे तो आपको फैक्टर्स मालूम है। 25 टाइम्स 25 पर 5 का 5 टाइम्स। 5 पर 5 का 1 टाइम। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप 5 मल्टीप्लाई 5 ही लिखिए। 4 बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस अब 45 के फैक्टर्स निकालिए। 45 के फैक्टर्स आपके पास निकलेंगे। 45 पर छोटा में छोटा टेबल आपके पास 3 का जा रहा होता है तो 3 का 45 पर 15 टाइम्स। 3 का 15 पर 5 टाइम्स। अब 5 पर 5 का 1 टाइम्स जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई 5 आप लिखेंगे 45 की जगह पर। 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब इन तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, कोई स्क्वायर रूट से बड़ा रूट नहीं है, तो अब आप दो के पेयर्स बनाइए ताकि आपके पास स्क्वायर बन सके और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सके। तो रेडिकल 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर होगा। अगर आप 49 लिखेंगे तो बात तो सेम ही हो जाएगी और 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपके पास 245 वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। हमें कुछ इस तरह से करना है कि अगर a मल्टीप्लाई a स्क्वायर होता है,
ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 स्क्वायर होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। -3 का पेयर बन रहा है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। देखिए यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है, तो किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स के ऊपर एक ही स्क्वायर रूट होता है तो हम उन सारे नंबर्स को अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर रूट देंगे तो अलग अलग स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। जिस नंबर के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर, जिस नंबर पे से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता वो अंदर। ये दोनों बाहर आ गए तो अंदर कुछ नहीं बचा, तो हम रेडिकल नहीं लगाएंगे। 3 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया, तो 7 रेडिकल 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 माइनस 3 रेडिकल 5। तो अब यहां पर आपके पास 7 मौजूद है, ये 7 है। 7 और -3 का जो रेडिकेंड है वो 5 है, तो अब इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये माइनस का है तो 7 माइनस 3 4 रेडिकल 5 और प्लस 25 आपके पास सेम रहेगा। तो यही आपका आंसर है। तो हाँ, यही आपका आंसर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आपके पास है, पार्ट नंबर 6 10 रेडिकल 11 माइनस रेडिकल 396, ये 3 है आपके पास, 3 साफ लिख लेता हूं 3 को, 396 माइनस 3 रेडिकल 11। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन एंड हो रहा होगा तभी करेंगे। अब 396 के आप फैक्टर्स निकालिए। 396 पर 2 का 198 टाइम्स, 198 पर 2 का 99 टाइम्स। अब 99 पर आपके पास 2 का टेबल नहीं जा रहा होता, कम से कम आपके पास 3 का टेबल 33 टाइम्स जा रहा होता है। अब 33 पर आपके पास 3 का टेबल फिर से 11 टाइम्स जा रहा होता है। अब 11 पर 11 का 1 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार 3 और 2 बार 2, 1 बार 11 माइनस 396 की जगह पर आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं। माइनस 3 रेडिकल 11 के साथ आप छेड़खानी नहीं करेंगे, ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया गया है। अब दो के पेयर्स बनाए, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट है। 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 2 स्क्वायर हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 3 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 3 रेडिकल 11। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 10 रेडिकल 11, जिस नंबर के ऊपर से आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसके साथ नहीं होता वो अंदर ही रह जाता है। 11 के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ तो 11 अंदर रह जाएगा। 10 रेडिकल 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 रेडिकल 11 माइनस 3 रेडिकल 11। तो अब इन तीनों के रेडिकेंड्स आपके पास सेम आ चुके हैं, तो अब इन तीनों को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। 10 माइनस 6 आपके पास 10 माइनस 6 आपके पास होगा 4 रेडिकल 11 माइनस 3 रेडिकल 11। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए। 4 रेडिकल 11 माइनस 3 रेडिकल 11 आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेडिकल 11 के बचेगा। अगर आप 1 लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें उस चीज पर फर्क आता तो नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रेडिकल 11, या फिर आपकी मर्जी आप 1 रेडिकल 11 भी लिख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 7 आपके पास है रेडिकल 19 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेडिकल 17 माइनस 2 रेडिकल 17। तो
तो हम यहाँ पर पहले जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आपके पास दोनों के ही रेडिकेंड सेम है, तो आप इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। रेडिकल 19, 10 रेडिकल 17 माइनस 2 रेडिकल 17, आपके पास 8 रेडिकल 17 होगा। ये 17 है, 7। तो अब ये दोनों जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, ये 19 नहीं, ये 17 ही है, मुझसे नोट करने में गलती हो गई। तो अब ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर दो नंबर्स आपके पास रेडिकल में अलग अलग हों और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आप एक रेडिकल देखकर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डिफरेंट हो या फिर एक जैसे हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही रेडिकल के अंदर हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रेडिकल 17 को रेडिकल 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बाहर रह जाएगा, और रेडिकल 17 मल्टीप्लाई रेडिकल 17 आपको जिस तरह से लिख सकते हैं, तो रेडिकल 17 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 17, आपके पास रेडिकल 17 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, तो 17 जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 17, अगर आपकी मैथ पक्की है तो आपको आ जाएगा, नहीं तो मेरी तरह आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 136, तो 136 आपके पास फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 7 का। तो हम करेंगे अब इसके बाद पार्ट नंबर 8, बस एक आई बढ़ाएंगे 7 में से। देखिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही होती है। 3/2 रेडिकल 18 प्लस रेडिकल 32 माइनस रेडिकल 50। तो अब इस चीज को देखने से पहले आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हर नंबर के आपके पास फैक्टर्स होना जरूरी है। 9 टाइम्स 3 का 9 पर, 3 टाइम्स 3 का 3 पर 1 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3/2 आपके पास सेम रहेगा। आप रेडिकल 3 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे और 32 के फैक्टर्स निकालिए। 32 के फैक्टर्स 16 टाइम्स 2 का 16 पर, 8 टाइम 2 का 8 पर, 4 टाइम 2 का 4 पर, 2 टाइम 2 का 2 पर 1 टाइम। तो 1 2 3 4 5 बार आप 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में 32 की जगह पर, 3 4 5, और माइनस अब 50 के फैक्टर्स निकालिए। 50 25, 5 का 25 पर 5 टाइम्स और 5 का 5 पर, 2 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे आप 50 की जगह पर, 2 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर्स बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट है तो आप 2 के पेयर्स बनाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर क्यूब रूट होता तो आप 3 के पेयर्स बनाते, जिस तरह हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में करवा चुके हैं, करके आ चुके हैं। तो अब ये चीज आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, ये भी से कैंसिल। तो 3/2 आपके पास जो है वो सेम रहेगा। तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट हट गया तो 3 बाहर आ जाएगा, रेडिकल 2 अंदर रह जाएगा। सेम चीज यहाँ पर 2 अंदर रह जाएगा और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बाहर भी आ जाएंगे। इसी तरह ही 5 के ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 5 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। तो 3/2 आपके पास सेम, 3 रेडिकल 2 से आप छेड़खानी नहीं करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4 रेडिकल 2 माइनस 5 रेडिकल 2। अब ऊपर वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूं, बस आपके पास आंसर आ ही चुका है। बस पार्ट नंबर 8वां है आपके पास, ये बात आपको याद रखनी है, मैंने मिटा दिया है। अब तीनों के ही रेडिकेंड सेम आ चुके हैं आपके पास, तो आप तीनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 3/2 आपके पास सेम रहेगा, 3 + 4 7 रेडिकल 2,
और माइनस का 5 रेडिकल 2। मैं एक एक कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है। अगर मैंने एक साथ कर दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2। अब 3/2 को आप 2 रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करवाने से पहले ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। अब 3 रेडिकल 2 फाइनली आपके पास आपका आंसर है। 3 रेडिकल 2 पार्ट नंबर 8 का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9, तो पार्ट नंबर 9 आपके पास है रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 प्लस 1 अपॉन रेडिकल 3 और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। कुछ भी नहीं हो तो आपने याद रखना है कि मल्टीप्लाई की साइन जरूर होगी, या फिर आप ब्रैकेट से भी समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। 1 माइनस रेडिकल माइनस 1 अपॉन रेडिकल 3। तो अब मैंने इसको उतार दिया। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, इन दोनों की और इन दोनों की एलसीएम लेंगे। तो रेडिकल 3 और रेडिकल 3 की एलसीएम आपके पास रेडिकल 3 ही आएगी और ऊपर वाले चीजें आपस में ऐड हो जाएंगी। रेडिकल 2 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और यहां पर भी आपके पास एलसीएम निकलेगी रेडिकल 3, लेकिन बीच में यहां पर माइनस की साइन है तो रेडिकल 2 माइनस 1। यहां तक कोई मुश्किल, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रेडिकल 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 2 माइनस 1 और अपॉन में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मल्टीप्लाई 3 आप कर सकते हैं, क्योंकि दो नंबर्स जब भी रेडिकल में हो, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उन दोनों को आप एक ही रेडिकल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये सारे रूल्स मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ाए थे, आपको याद होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 1 वीके स्टडी सेंटर। आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे और प्लेलिस्ट की कैटेगरी में जाएंगे फिर भी मेरी आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब ऊपर आप देखिए, अगर आप रेडिकल 2 को a सपोज करें और 1 को b सपोज करें तो यहां पर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो यहां पर मैं उस फॉर्मूले को लिख लेता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आपको ये वाली फॉर्म दी गई है और इसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी कन्वर्ट कर देते हैं, बस मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को मैंने मिटा दिया है। तो अब इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो a आपके पास क्या है, रेडिकल 2, तो रेडिकल 2 के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस फॉर्मूले वाली। b आपके पास क्या है 1, तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, 1 और 1 के ऊपर भी स्क्वायर अपॉन में आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 रेडिकल 9 और रेडिकल 9 का रूट आपके पास 3 निकलता है। तो इस एक्स्ट्रा स्टेप को बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली आपके पास रेडिकल अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 को अंडर रूट 3 स्क्वायर कर लिया। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो अपॉन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3, 2 माइनस 1 1 अपॉन में 3 आपके पास सेम ही रहेगा। तो 9th नंबर पार्ट का भी आंसर आ चुका है जो कि आपके पास है 1/3। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे 10th नंबर पार्ट की तरफ। तो यहां पर आपके पास 10th नंबर जो पार्ट है वो है रेडिकल 3 नहीं 13 प्लस रेडिकल 11 और रेडिकल 13 माइनस
रेडिकल 11। तो अगर आपने मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। देखिए इस फॉर्मूले को आप कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। जब भी आपको कुछ इस तरह सी और इस तरह सी फॉर्म मिल जाए तो आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के लें या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिखकर बता सकते हैं कि मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमें ये फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए आपके पास रेडिकल 13 है, यहाँ पर रेडिकल 11 आपके पास बी है, तो यहाँ पर आपके पास प्लस हो रही है और यहाँ पर आपके पास माइनस हो रही है। तो ए आपके पास रेडिकल 13 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर हो रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, और बी यहाँ पर आपके पास रेडिकल 11 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 13 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यही आपका पार्ट नंबर 10 का आंसर है। और अब हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट नंबर 11 की तरफ। यहां से हम एक आए रोमन नंबर्स वाला आए यहाँ बढ़ा देंगे। तो पार्ट नंबर 6 आपके पास जो है वो है 3 रेडिकल 6 माइनस 4 रेडिकल 5। अब इसके ऊपर आप होल स्क्वायर लगा देंगे। जैसे ही मैंने होल स्क्वायर लगाया, अगर आपने मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर आपको मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखनी है तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 वीके स्टडी सेंटर पार्ट 1। आपको मेरी वो पूरी वीडियो मिल जाएगी। 2 पार्ट्स में मैंने उस एक्सरसाइज को सॉल्व कराया। पार्ट नंबर 1 में आपको मैंने फॉर्मूलाज और उनकी डेरिवेशन भी बताई। तो ए आपके पास 3 रेडिकल 6 है, बी आपके पास 4 रेडिकल 5 है। तो फॉर्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर यानी कि 3 रेडिकल 6 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a 3 रेडिकल 6 है और b 4 रेडिकल 5 है प्लस b यानी कि 4 रेडिकल 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर 3 पर भी अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9, और ये स्क्वायर जब रेडिकल 6 पर अप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपके पास होगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 24। और जो रेडिकल में नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस अब 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 का 16 हो जाएगा, और रेडिकल 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो रेडिकल से वो कैंसिल हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपके पास होता है 54 माइनस 24, और रेडिकल में आपके पास क्या बच रहा है रेडिकल 30। 6 मल्टीप्लाई 5 30 तो होता है 30 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपके पास, अगर आपकी मैथ पक्की है तो आप इसको खुद कर लेंगे वरना मेरी तरह आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 आपके पास 80 होता है। तो अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, ये प्लस का 54 और ये प्लस का 80, तो 80 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 134 माइनस 24 रेडिकल 30 आपके पास सेम टू सेम आ जाएगा। तो 11th पार्ट भी हो चुका है हमारे पास। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 12th पार्ट की तरफ। डस्टर कहाँ गया? हाँ ये पड़ा है। तो 12th पार्ट को अब हम सॉल्व करेंगे जो कि मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी तो करना है। तो पार्ट नंबर 12 2 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 2 का
होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, a 2 रेडिकल 3 है और b 3 रेडिकल 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, मेरे साथ बोलते जाइए, प्लस b स्क्वायर। a आपके पास 2 रेडिकल 3 है तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2, a आपके पास 2 रेडिकल 3 है तो 2 फॉर्मूले का और a 2 रेडिकल 3 है, मल्टीप्लाइड बाय b आपके पास 3 रेडिकल 2 है और प्लस फॉर्मूले के हिसाब से b यानी कि 3 रेडिकल 2 पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर 2 पर भी अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 के ऊपर रूट हट गया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास होता है 12 और रेडिकल के अंदर जो नंबर्स हैं उनको भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस स्क्वायर 3 का होगा तो 9 और स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके पास क्या होता है, 12 होता है, प्लस ये 12 और रेडिकल 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास 6 होगा, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास 18 होगा और 12 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 12 रेडिकल 6, 12 रेडिकल 6। मुझे इसको वेरीफाई करने दीजिए क्या ये सही आंसर है या फिर नहीं। हाँ ये सही आंसर है, 30 प्लस 12 रेडिकल 6 आपके पास एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हो चुका है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि सिंप्लीफाई। बस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 12 पार्ट्स दिए गए थे और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं। तो मैंने पार्ट नंबर 1 नोट कर लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 32 के फैक्टर्स निकालिए। 32 के फैक्टर्स आप पहले भी निकाल चुके हैं। 5 बार 2 अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर से 32 आ जाएगा। तो आप 32 की जगह पर 5 बार 2 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 8 के फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको तो ये बात रट गई होगी, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत सारे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप दो दो के पेयर्स बनाइए, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो जो अकेला रह गया उसको आप छोड़ दीजिए। जिनके दो दो के पेयर्स बन रहे हैं तो उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर बना दीजिए। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल। या फिर अगर मैं आपको और भी डिटेल में समझाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि S2 को अलग मल्टीप्लाइड बाय S2 स्क्वायर को अलग मल्टीप्लाइड बाय S2 स्क्वायर को अलग। मैंने अब इन तीनों 2's को अलग अलग रूट दे दिया, क्योंकि अगर आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल है तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से और ये तो इससे कैंसिल हो गया है। तो रेडिकल 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पर भी सेम टू सेम 2 सिर्फ और सिर्फ बाहर आ जाएगा और ये 2 जो है वो सेम रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 रेडिकल 2 सेम, -2 रेडिकल 2 सेम। तो दोनों के ही रेडिकेंड्स आपके पास सेम है, तो 4 - 2 आपके पास 2 रेडिकल 2 है। तो यही तो आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का आंसर है 2 रेडिकल 2। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारा 8 रेडिकल 243 मल्टीप्लाइड बाय
सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर माइनस आएगी। 2 रेडिकल 27 अपॉन में आपके पास कोई चीज़ नहीं है, चलो ठीक है। तो आप 243 के फैक्टर्स निकालिए। 243 पर मेरे ख्याल से 3 का जाना चाहिए, तो 3 का लगा कर देखते हैं। एक सेकंड। 243 डिवाइडेड बाय 3, हाँ जाएगा 81 टाइम्स। अब 81 से तो आपको फैक्टर्स पता है, 3 का 81 पर, एक सेकंड कर देखते हैं। आंसर डिवाइडेड बाय 3 27 टाइम्स। हाँ अब इससे आगे मुझे पता है 3 का 27 पर 9 टाइम्स, 3 का 9 पर 3 टाइम्स और 3 का 3 पर 1 टाइम। 1 2 3 4 5। 243 की जगह पर आप 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसी तरह से ही आप 27 के फैक्टर्स निकालेंगे। 9 टाइम्स, 3 का 9 पर 3 टाइम्स, 3 का 3 पर 1 टाइम। तो अब 3 बार 3 को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब दो के पेयर्स बनाइए, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट मौजूद है, तो 8 बाहर सेम रहेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम ही काम हो रहा है। -2, यहाँ पर भी आप पेयर बनाइए। 3 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो आपके पास सेम रहेगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 8 आपके पास सेम रहेगा। जिन नंबर्स के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया वो बाहर आ जाएंगे, जिनके ऊपर कैंसिल नहीं हुआ वो बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रह जाएंगे। -2, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। रेडिकल 3। 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास होता है 72, और रेडिकल 3 आपके पास सेम रहेगा। -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपके पास 6 रेडिकल 3। अब 72 रेडिकल 3 -6 रेडिकल 3, दोनों के ही रेडिकेंड्स आपके पास सेम है, तो आपके पास 72 - 6 इज इक्वल टू 66 रेडिकल 3, which is our respective answer for second part of question number 4। तो अब हम करेंगे हमारे थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपके पास है 3/2। अब ये इस किस्म के क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुके हैं। 3/8, बस फैक्टर्स निकालो और आगे सिंप्लीफिकेशन करो। 32 - 6/4 रेडिकल 50। अब इन तीनों के आप फैक्टर्स निकालिए। 18 के फैक्टर्स 2 3 और 3। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3/2 सेम, और 18 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कोई मुश्किल, कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब 32 के आपको रटे हुए हैं 5 बार 2, 1 2 3 4 और 5, -6/4। 50 के आप फैक्टर्स निकालिए। 2 का 50 पर 25 टाइम्स। अब 25 पर 5 का जाएगा 5 टाइम्स, और 5 पर 5 का जाएगा 1 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यहां पर लिख ले रहा हूं। तो अब इसका पेयर, ये इन दोनों का पेयर, और इस 5 और इस 5 का पेयर बन जाएगा। 3/2 सेम, जिनका पेयर बना है उनको आप स्क्वायर बना दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 3 स्क्वायर। 3/8 दो पेयर्स बन रहे हैं, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, -6/4। यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है, तो 2 सेम, और 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से, ये इससे और ये इससे कैंसिल। अब जिन नंबर्स के ऊपर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है उनको आप बाहर निकाल लीजिए और कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। -3/8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेडिकल 2, -6/4 मल्टीप्लाइड बाय 5
रेडिकल 2। तो अब आप 3 को, ये जो 3 है आप इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 9/2 रेडिकल 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 आपके पास होता है 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12/8 और यहाँ पर -6 के साथ 5 मल्टीप्लाई कीजिए 30/4 रेडिकल 5, सॉरी रेडिकल 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी मुझसे गलती हो गई थी कि 12/8 के साथ भी रेडिकल 2 था। तो अब यहां पर आप देखिए 12 पर भी 2 का टेबल जाता है और 8 पर भी 2 का टेबल जाता है। तो 12 पर आपके पास 6 टाइम और 8 पर 4 टाइम। इसी तरह ही 30 पर 2 का 15 टाइम्स और 4 पर 2 टाइम्स। तो अब आप क्या लिखेंगे कि 9/2 रेडिकल 2 माइनस कैंसिलेशन के बाद आपके पास 6/4 बचा, लेकिन यहाँ पर 6/4 भी हो रहे हैं। 6 पर 3 टाइम्स और 4 पर 2 टाइम्स। तो आप 3/2 रेडिकल 2 लिखिए और 15/2 बीच में माइनस है तो 15/2 साथ में रेडिकल 2। अब ये तीनों माइनस हो रहे हैं तो इन तीनों की हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है तो हम 2 ही लिख लेंगे। ये एलसीएम का रूल है, आपने तो पढ़ा ही होगा, मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो तीनों की अगर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उस डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस या माइनस कर देंगे। तो न्यूमरेटर आपके पास 9 रेडिकल 2 माइनस 3 रेडिकल 2 माइनस 15 रेडिकल 2। तो अब 9 माइनस 3 आपके पास क्या होगा 6 रेडिकल 2 माइनस 15 रेडिकल 2/2 और 6 माइनस 15 आपके पास। अब इस चीज के लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे पता नहीं। माइनस का 9 रेडिकल 2/2 माइनस का 9 रेडिकल 2/2। अब ये जो है वो आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो अब 3 पार्ट्स हो चुके हैं, चौथे पार्ट को अब मैं सॉल्व करूंगा। चौथा पार्ट जो है वो आपके पास है 10 रेडिकल 289। अब 289 के फैक्टर्स निकालिए जो कि आपके पास आते हैं 289 पर। एक सेकंड, 289 3 पर भी नहीं आता, 4 5 जो देखने दीजिए। 10 पर तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 290 10 पर आएगा। तो 289 डिवाइडेड बाय 16 पर भी नहीं। 17 ट्राई कर सकते हैं। हाँ 289 पर 17 का टेबल जाएगा और 17 पर 17 का 1 टाइम। हाँ 289 पर 17 का 17 टाइम्स और 17 पर 17 का 1 टाइम। तो 289 की जगह पर आप यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 17 लिखेंगे। तो अब ये दो हैं एक जैसे, जब भी आपके पास दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो आप उन दोनों की पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 17 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 10 मल्टीप्लाइड बाय 17 बताइए क्या होता है 170। एकदम इजी पार्ट तो था ये वाला। 170 आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। तो अब इसके बाद पार्ट नंबर 5 है जो कि बिल्कुल आसान है। तो आप एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद भी इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। 3 रेडिकल 2 प्लस 8 रेडिकल 8। तो 8 के फैक्टर्स आपके पास क्या हैं 2 2 और 2। तो आप 8 की जगह पर
2 लिख सकते हैं। तो अब स्क्वायर रूट है तो आप 2 के पेयर्स बनाएंगे, तो 3 रेडिकल 2 सेम प्लस 2 × 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जिस नंबर के ऊपर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर, और जिसके ऊपर से स्क्वायर मतलब इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं तो कैंसिल भी नहीं होगा, तो ये 2 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा। अब दोनों के रेडिकेंड्स आपके पास सेम है, 3 रेडिकल 2 प्लस 2 रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू 5 रेडिकल 2, जो कि आपके पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है। पार्ट नंबर 6, तो 3 रेडिकल 27 माइनस 5 रेडिकल 3, ये 3 है आपके पास, प्लस रेडिकल 3 ब्रैकेट है यहां पर, और प्लस रेडिकल 27। अब जहां पर आपके पास फैक्टर्स निकल रहे हैं तो वहां से आप फैक्टर्स निकाल दीजिए। जैसे कि यहां पर 27 के फैक्टर्स निकल रहे हैं, 3 का 27 पर 9 टाइम, 3 का 9 पर 3 टाइम, 3 का 3 पर 1 टाइम। तो 27 की जगह पर आप 3 × 3 लिखेंगे, माइनस 5 रेडिकल 3 सेम रहेगा आपके पास, और ये रेडिकल 3 भी आपके पास सेम ही रहेगा, प्लस 27 के फैक्टर्स यहाँ पर हमने निकाल दिए थे जो कि हैं 3 × 3। अब इनके ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप 2 के पेयर्स बनाइए ताकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो सके। 2 के पेयर्स बनाएंगे तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा उस नंबर के ऊपर जिसके आपने पेयर्स बनाए थे, वो भी 2 के, रेडिकल 3 प्लस, अब इनका पेयर बनेगा तो फिर भी 3 स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, सॉरी हाँ, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो जिस नंबर के ऊपर से भी स्क्वायर रूट हट जाता है तो वो बाहर आ जाता है। 3 ऑलरेडी मौजूद था कोफिशिएंट, और एक और 3 बाहर आ गया, और एक और 3 अंदर रह गया, प्लस रेडिकल, ब्रैकेट अभी लगे रहने देते हैं, रेडिकल 3 प्लस इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगी। 3 × 3 9 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 3। अब ब्रैकेट आप हटा सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। बीच में प्लस होने पर जो राइट साइड पर ब्रैकेट होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपके पास बीच में माइनस है तो राइट साइड पर जो भी ब्रैकेट है, अगर उसके अंदर कोई चीज प्लस की है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय होने के बाद वो माइनस की हो जाएगी, और अगर कोई चीज माइनस की है तो माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पर 3 रेडिकल 3 सेम रहेगा। तो अब इन चारों के रेडिकेंड्स आपके पास 3 हैं, तो पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से एडिशन अप्लाई करते हैं, फिर माइनस अप्लाई करेंगे। 9 रेडिकल 3 प्लस 1 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 3, 9 + 1 10 और 10 + 3 13 रेडिकल 3, और एक सेकंड 9 - 5 9 - 5, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। 13, हाँ सही कर रहे थे हम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9 रेडिकल 3 प्लस 1 रेडिकल 3 प्लस 3 रेडिकल 3 आपके पास होगा 13 रेडिकल 3, और ये माइनस का 5 रेडिकल 3 आपके पास सेम रह जाएगा। अब इन दोनों के भी रेडिकेंड्स आपके पास सेम है, रेडिकल 3 और रेडिकल 3, तो आप इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 13 रेडिकल 3 माइनस 5 रेडिकल 3 आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 8 रेडिकल 3, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है।
तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के भी लास्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक माय वीडियोस, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.